भैया, मैंने आपको कहा था ऊपर खतरा है, आपने मेरी मदद नहीं की। हेलो ह्यूमंस, आपकी भाषा में इंसान, ये मैं ही बात कर रहा हूं इसके थ्रू। ये शिप के हाइव माइंड से कनेक्टेड है मेरे थ्रू। बहुत घान कर दिया ना मैंने पूरे गांव में। डोंट बी कंफ्यूज्ड, इस प्लेनेट पे कही जाने वाली सारी लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूं। अब तक बहुत सारे ब्रेन स्कैन किए मैंने, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त आपके जहन में क्या सवाल बन रहे होंगे। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं प्लेनेट के इस हिस्से में क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम इंसानों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं तुमने झूठी कहानियों के दम पर, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो मेरा सच है। यहां से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक प्लेनेट है, थेरा। इस प्लेनेट पर कई सारी प्रजातियां रहती थी, जिनमें सबसे डोमिनेंट थी हमारी थेरन्स। काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारी, लेकिन हर डोमिनेंट स्पीशीज को जरूरत और लालच के बीच का फर्क कहां समझ आता है। सब कुछ होने के बाद भी हम अपने प्लेनेट को खुरेदते रहे, बर्बाद करते रहे। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ, जिसके चलते हमारा ओजोन लेयर भी पूरी तरह नष्ट होना शुरू हो गया था। जिसके बाद सबसे ज्यादा बर्बादी लाया हमारा सूरज। हमारे लोग धीरे धीरे मरने लगे, जलने लगे। जो जला नहीं वो ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हुआ जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी थी केराटोसिस। केराटोसिस से बचने के लिए हमने ना जाने कितने इलाज ढूंढे, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। मजबूरन सूरज के यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमें थेरा के सतह के नीचे जाना पड़ा। हमारी इसी प्रक्रिया में हमें एक उम्मीद मिली, बायरो। बायरो एक ऐसा रेमेडियल क्रिस्टल था जिसके लेप से हम केराटोसिस क्योर कर सकते थे। इस विशालकाय महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सारे बायरो की जरूरत थी, जो कुदरत के करिश्मे से हमें कई मात्रा में मिला। लेकिन थेरा के सबसे क्रूर साम्राज्य में एस्ट्रिड का शासन तब हमारी दुनिया के सबसे विनाशराज थेरन के हाथों में दबा हुआ था। ज़ार्ग बाकी साम्राज्य को बायरो देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में उसे चाहिए था पूरा थेरा। ज़ार्ग की इस मांग से सारे राजा भड़क उठे और उन्होंने रेबेलियन बनाकर एस्ट्रिड पर हमला बोल दिया। लेकिन ज़ार्ग ये जिल्लत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। अपनी मौत से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसा किया जिससे थेरा का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ज़ार्ग ने सारा का सारा बायरो थेरा से ब्रह्मांड में कोसों दूर फिकवा दिया। उसने अपनी हार का सौदा करोड़ों थेरन्स की जिंदगी से किया। बस तब से हम कीड़ों की जिंदगी जीने लगे। हमारे बच्चे घुटन में जन्म लेते थे,
ऑक्सीजन खाने से ज्यादा महंगा हो गया। और सूरज, वो तो बस हमने कहानियों में सुना था। सभी ने इस घुटन को अपना लिया था, लेकिन एक बच्चा घुटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी बायरो को खोजने में लगा दी। उसकी हर मुमकिन ट्रैजेक्टरी को पढ़ा और इस खोज ने उसे एक वर्म होल तक पहुंचाया। बायरो करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके पहुंचा एक छोटे से गैलेक्सी में। क्या तुम गेस कर सकते हो उस छोटे से गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा, द मिल्की वे। बायरो लाखों सालों पहले आके तुम्हारी धरती पे क्रैश हुआ एक मीटेरॉइड के फॉर्म में। जिस जगह पे आके वो क्रैश हुआ वो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा देश अनजान है। लुनार लेक। तुम्हारे गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा वजूद है। 2 महीने पहले मुझे मेरी रिसर्च लुनार तक लेकर आई। मेरे मकसद के लिए मुझे एक सुनसान गांव की जरूरत थी, ताकि तुम्हारी डिफेंस फोर्सेस को भनक भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन था केदार। उसके ब्रेन स्कैन करने से मुझे अंबोरा के बारे में पता चला। इट वाज अ परफेक्ट प्लेस टू हाइड। लेकिन अचानक से मेरे एनर्जी फील्ड में तुम साथ घुस आए। कई गांव वालों ने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। एक एक करके मैंने सारे गांव वालों को हाइव माइंड से जोड़ लिया और लुनार लेक के चारों तरफ बायरो ढूंढना शुरू कर दिया। मीटियोर कोलिजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ग्रेटर के 10 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारे लिथोस्फीयर में हर जगह बायरो फैला हुआ था। जैसे जैसे हम लेक की तरफ बढ़ते गए, हमें और बायरो मिलता गया। अब तक हमने करीबन आधा टन बायरो ढूंढ लिया है। सालों के कटाव, कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस और टेक्टोनिक ड्रिफ्टिंग की वजह से अभी भी काफी सारा बायरो तुम्हारे धरती के अपर मेंटल में धंसा हुआ है। मुझे मेरा बायरो मिल ही गया। मेरे थेरा का जलना, मेरे पूरे परिवार का बलिदान, मेरे जिंदगी भर की पीड़ा मुझे इस क्षण तक ले। यार वेरी सॉरी कि आपके साथ ये सब हुआ। हमें तो लग रहा था आप हमें मारने आए हो, पर आप तो अपनी प्रजाति को बचाने आए हो। किसने कहा मुझे मेरी प्रजाति को बचाना है? उस प्रजाति को
जिसने पूरे एस्टेट को घुटनों पे ला दिया, या उस प्रजाति को जिसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला? लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। आधे टन बायरों से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए जो तुम्हारे धरती के अंदर धंसा हुआ है। इन सब बायरों के साथ मैं सिर्फ थेरा के अंडरग्राउंड ही नहीं, सतह पे भी अपनी हुकूमत चलाऊंगा, और वो सब करूंगा जो मेरे कमजोर पूर्वज नहीं कर पाए। मैं इन सब कीड़ों का मसीहा बनूंगा। पूरा थेरा सिर्फ मेरा नाम लेगा, क्रोनन ज़ार्ग। तुम साथ इस दुनिया के आखिरी जीव होगे जो अपनी दुनिया का प्रलय और मेरी दुनिया का जन्म एक साथ देखोगे। मतलब? तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी का बायरो तुम्हारी धरती से कैसे निकालूंगा?